आदमी ने देखा कि उसके आंगन में रखा पत्थर का हौद हर रात चमकता था। उसने एक खंजर से उसके ऊपर जमी सीमेंट की परत को खुरचना शुरू किया। अगले ही पल उस पत्थर के हौद से सुनहरी रोशनी की तेज चमक निकली। पता चला कि पूरा पत्थर का हौद सोने का बना हुआ था। तभी आदमी को समझ आया कि उसके दादाजी का इशारा किस चीज की तरफ था। 3 साल पहले उसके दादाजी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और लकवाग्रस्त हो गए थे। उनके सभी बेटों ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी देखभाल करने से मना कर दिया था। सिर्फ उस आदमी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और 3 साल तक उनकी देखभाल की। लेकिन जब उसके दादाजी की मौत हो गई तो उन्होंने पुराना घर अपने सबसे बड़े बेटे के नाम कर दिया, दुकान अपने तीसरे बेटे को दे दी और अपनी सारी बचत अपनी पोती के नाम कर दी। आदमी के हिस्से में सिर्फ एक जर्जर आंगन और 8 बूढ़े कुत्ते आए। इसी वजह से उसकी पत्नी उससे तलाक लेना चाहती थी। अचानक उसी रात उन कुत्तों में से एक उसे पत्थर के हौद के पास ले गया। आदमी ने देखा कि पूरा हौद सोने का बना हुआ था। इसके बाद कुत्ता उसे पास में मौजूद एक पानी की टंकी के पास ले गया। आदमी ने उसके ऊपर जमी मिट्टी को हटाया और पाया कि वह पानी की टंकी 1000 साल पुरानी प्राचीन वस्तु थी। दीवारों पर बनी पुरानी पेंटिंग और गेट पर लगे दरवाजे के छल्ले भी बेहद कीमती प्राचीन वस्तुएं थीं। पता चला कि उसके दादाजी को पहले से अंदाजा था कि उनका सबसे बड़ा बेटा और तीसरा बेटा विरासत को लेकर आपस में लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने इन खजानों को चुपके से सबसे अनदेखे और जर्जर आंगन में छिपा दिया था। अगले दिन उसकी पत्नी उसके लिए आखिरी बार दोपहर का खाना बनाने आई। अपनी दुखी पत्नी को देखकर आदमी को बहुत अपराध बोध हुआ। इतने सालों से उसकी पत्नी उसके साथ रही थी और उसके दादाजी की देखभाल करने में उसकी मदद करती रही थी। उसने कभी भी जिंदगी का एक अच्छा दिन तक नहीं देखा था। इसके बाद आदमी अपनी पत्नी को पत्थर के हौद के पास ले गया। आखिरकार उसकी पत्नी को एहसास हुआ कि उसने उसके दादाजी को गलत समझा था, लेकिन उसे चिंता थी कि आंगन में इतनी सारी प्राचीन वस्तुएं रखना बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। जैसे ही उन रिश्तेदारों को इसके बारे में पता चलता, वे निश्चित रूप से आकर इन चीजों के लिए लड़ाई करने लगते। आदमी ने कहा कि वह अगले दिन एक निर्माण दल को बुलाएगा। वे दिखावा करेंगे कि आंगन की मरम्मत का काम चल रहा है। फिर वे चुपके से इन प्राचीन वस्तुओं को निर्माण के कचरे में मिला देंगे और उन्हें वहां से दूर ले जाएंगे। उस रात दोनों ने सभी प्राचीन वस्तुओं को स्टोरेज बॉक्स में पैक कर दिया। अगले दिन निर्माण दल अपनी गाड़ियों में सब कुछ लेकर वहां से चला गया। आखिर में वहां सिर्फ सोने का पत्थर का हौद बचा था। इस पूरे दृश्य को वहां से गुजर रहे एक पड़ोसी ने देख लिया। हालांकि आदमी ने झूठ बोलकर कहा कि वे आंगन की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन वह जानता था कि पड़ोसी निश्चित रूप से यह बात उसके सबसे बड़े चाचा को बता देगा। उसकी पत्नी ने तुरंत उसे क्रेन बुलाने और पत्थर के हौद को वहां से हटाने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही क्रेन का ऑपरेटर जाने वाला था, तभी सबसे बड़े चाचा और तीसरे चाचा अचानक अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने सवाल किया कि आदमी ने घर के बड़ों से सलाह किए बिना आंगन की मरम्मत क्यों शुरू कर दी। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा कि उनके दादाजी ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि यह आंगन उनका है, किसी और को उनके फैसले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी का इतना जोरदार विरोध देखकर सबसे बड़े चाचा को और भी यकीन हो गया कि आंगन में जरूर कोई खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले पत्थर के हौद को वहां से ले जाएंगे। तभी अचानक 8 बूढ़े कुत्ते खड़े हो गए और सभी उस आदमी की रक्षा करने के लिए आगे दौड़ पड़े।